सूरज ढलने को था। पहाड़ों की छाया घाटी में फैल रही थी। एक सुनसान हवेली की खिड़कियों से धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। इस हवेली के बारे में गांव में अजीब कहानियां थीं। लोग कहते थे कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं और जो कोई भी यहाँ रात बिताता है वह वापस नहीं आता। एक युवा पत्रकार अमित इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह डर के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया, यह साबित करने के लिए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। धूल की मोटी परत हर चीज को ढक रही थी। अमित ने एक कमरे में पुराना लैंप जलाया और एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसने अपने लैपटॉप पर काम किया, लेकिन फिर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ पुरानी हवेली की आवाजें हैं, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं। वह फर्श पर खड़खड़ाहट, दीवारों से फुसफुसाहट और खिड़कियों से खटखटाहट सुन सकता था। अमित को डर लगने लगा। उसने लैंप को बंद कर दिया और छिपने के लिए एक अंधेरे कोने में चला गया। उसकी सांस तेज हो गई और उसका दिल धड़कने लगा। वह डर से कांप रहा था। अचानक उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। अमित को लगा कि वह पागल हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। वह चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। कुछ समय बाद आवाजें थम गईं और हवेली में फिर से एक अजीब सी खामोशी छा गई। अमित ने थोड़ा आराम किया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि दरवाजा अब बंद था। कमरे में कोई नहीं था। अमित को राहत मिली। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। क्या यह सब एक सपना था? उसने धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। वह हवेली के गलियारे में चला गया और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि हवेली की आखिरी खिड़की धीरे धीरे खुल रही है। खिड़की के पीछे से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और वह सुन सकता था कि कोई धीरे से फुसफुसा रहा है, अमित, अमित। अमित भयभीत होकर वापस नीचे भागने लगा। वह हवेली से बाहर निकला और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमित उस रात हवेली से तो भाग गया, लेकिन वह डरावनी आवाजें और खिड़की से देखने वाली आंखें कभी नहीं भूल पाया। वह उस रात जो कुछ भी हुआ था उससे कभी उबर नहीं पाया। हवेली अभी भी पहाड़ों में खड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां से अभी भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी खिड़की कभी कभी रात में खुलती है और कोई धीरे से फुसफुसाता है, अमित, अमित।